अंजू, लूना कहाँ है? वो तो चली गई। अरे तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? जब तक आप लोग आते मैं उसको फोन मिलाई थी, उसका फोन बंद जा रहा था, वो चेक इन कर चुकी थी। माजिद, एक बात कान खोल के सुन लो। अगर मेरे और अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो ना, अच्छा नहीं होगा। अब तुम राजी करोगे शादी के नहीं जैन को, वरना। भाभी प्लीज, आप लोग मेरी वजह से क्यों आपस में लड़ रहे हैं? मैं शादी नहीं करना चाहता, इसमें माजिद भाई का क्या कसूर है? अम्मी जान, मैं शादी के लिए राजी हूं। बात दरअसल ये है कि मेरा बेटा माशाल्लाह से अच्छा गोरा चिट्टा है, खिलते हुए रंग का है, तो आपकी बेटी का रंग तो बहुत सांवला है। बस फिर चलते हैं, हमें इजाजत दीजिए। अरे अहमद, अरे शफी, तुम? मैं तुम यहाँ कहाँ यार? तुम तो बाहर चले गए थे, वापस कब आए? यार मैं चंद रोज पहले ही वापस आया हूँ। यार यहाँ पे गुजरा हुआ एक एक लम्हा मुझे परदेश में याद आता रहा है। खैर, अरे यार तुम बातें ही करते रहोगे कि कोई चाय वाय भी पिलवाओगे? हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अब बस फिर अचानक सामने आने से मैं तो हवन्नक हो गया। चलो घर चलो और वहीं चाय पियेंगे। मेरी बेगम भी तुमसे देखकर बहुत खुश होंगी। चलो। यानी भाभी के हाथ की चाय? अरे वाह, ये हुई ना बात। बस भाभी, अपनी मट्टी से दूर इंसान जितनी भी ऐशो इशरत से बसर कर ले, ये बेलौस अपनाइयतों से यहीं आकर मिलती है ना। हाँ, ये तो है शफी भाई। लेकिन यार, जिंदगी के लिए आसाइशें भी तो जरूरी होती हैं। ठीक कह रहे हो अहमद तुम, लेकिन यार कुछ चीजें अनमोल होती हैं, उन्हें खरीदना पैसे के बस का काम नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुमने शादी वादी भी की या वही फलसफे हैं तुम्हारे? नहीं, शादी मैंने कर ली। अरे तो फिर किसी दिन भाभी को लेकर आइए ना आप। वो लोग पाकिस्तान नहीं आए, जब भी आएंगे मैं यहाँ जरूर लेकर आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये है अपनी सारा, मेरी भांजी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे कितनी बड़ी हो गई है यार ये। और सुनो, ये भांजी होगी तुम्हारी, भाई मेरी तो ये बेटी है। अरे बेटा बैठो बैठो। याद है तुम्हें इसकी पैदाइश पर इसके कान में अजान की आवाज किसने दी थी? क्या याद है तुम्हें? अरे बेटा, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह, वही मासूमियत, खिली खिली सी रंगत। तुम्हारी माँ नजर नहीं आ रही? वो किचन में है, मैं बुला कर लाती। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम तो बैठो, वो आ जाएंगी। सारा बेटा, तुम्हारी आजकल क्या मसरूफियात हैं? अंकल अभी मास्टर्स कंप्लीट किया है। अरे माशाल्लाह, जबरदस्त। और आगे क्या इरादे हैं? आगे क्या, बस यार यही ख्वाहिश है कि किसी अच्छे घर में ब्याह कर चली जाए मेरी बेटी। वो जरा मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। यार माशाल्लाह, ये रवायतें तो यहीं देखने को मिलती हैं। हाँ ये बात तो है। इसका कोई रिश्ता वगैरह देखा तुमने? नहीं, अभी तो नहीं, क्योंकि इसने अभी तालीम मुकम्मल की है। अरे यार, तुमने मामू होने का वाकई हक अदा कर दिया। यार बेटियों को तो जितनी भी तालीम दी जाए, उनका मुस्तकबिल उतना ही महफूज हो जाता है। हाँ यार, लेकिन इसे शौक भी बहुत था। अच्छा यार, अब मुझे इजाजत दो। नहीं नहीं, खाना खाए बगैर नहीं जाओगे तुम? अरे यार, अब तो मैं यही हूँ, आना जाना तो लगा रहेगा।
खाना फिर कभी सही। जैसे तुम्हारी मर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, अपना ही घर है, इंशाल्लाह मुलाकात। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। देख लिया तुम लोगों ने क्या कहा था मैंने मरी से फोन करके, मगर तुम लोगों ने मेरी बात पर एतबार ही नहीं किया। हमू जान, आपके कहने पे हम गए तो थे रूना के घर, मगर वहां तो वो बेचारी माइयों का ड्रेस पहने इबादत कर रही थी, तो क्या करते। खैर छोड़ो इस बात को, जो होना था वो तो हो गया। अब ये बताओ आगे क्या करना है, और ये तुम्हारी माँ कहाँ है? अम्मी जान मुर्शद साईं की तरफ गई हैं। समझ नहीं आ रही, पहले जैन को कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी और अब अम्मी जान को कोई लड़की पसंद नहीं आ रही। समझ से बाहर है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। मेरी एक बात मानोगी अगर मैं तुम्हें कोई मशवरा दूं? आप हमारे बड़े हैं, जो भी बात करेंगे बेहतरी की ही करेंगे ना। मेरे एक दोस्त की भांजी है, यतीम है, मेरे दोस्त ने ही उसे पाला है। अपनी बहन के बेवा होने के बाद वही अपनी बहन और भांजी की किफालत कर रहा है। शरीफ और नेक लोग हैं, लड़की पढ़ी लिखी है, सुलझी हुई है, घर गृहस्थी जानती है। बस एक बात याद रखना, रूना की तरह वो एक अमीर बाप की बेटी नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई अमीर है या गरीब है, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। आप ये बताएं कि कब जाना है देखने? नेक काम में देरी कैसी, लो अभी कंफर्म किए देते। हाँ अच्छा यार, यार शफी तुमने बड़ी खुशी की खबर सुनाई है। अरे नहीं, हमें क्या एतराज हो सकता है यार। यार तुम्हारा अपना घर है, सारा तुम्हारी बच्ची है। हाँ हाँ, जब चाहे आ सकते हो। ठीक है ठीक है, इंतजार रहेगा। थैंक यू। क्या बात है, किसका फोन था? बड़े खुश दिखाई दे रहे। बड़ी खुशी की खबर है, तुम भी सुनोगी तो फूली न समाओगी। तुम बैठो, तुम्हारे लिए बड़ी खबर है। क्या बात है अहमद भाई? मेरा जिगरी दोस्त शफी आया था ना, वो अपने भांजे के लिए हमारी सारा को देखने आ रहे हैं। ये तो खुदा का खास करम हो गया। अरे सारा के तो नसीब खुल गए हैं। बड़ा खानदान, खाते पीते लोग, और तो और लड़का शादी के बाद सारा को फ्रांस लेकर जाएगा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अहमद भाई, वो लोग कब आ रहे हैं सारा को देखने? कल। बस दुआ करो कि सारा काम खैरियत से हो जाए। आमीन। मैं ये बात जाके सारा को बता दूं? हाँ हाँ, लेकिन है कहाँ वो? वो अपने कमरे में होगी। चलो ठीक है। अरे सारा के तो नसीब खुल गए हैं। बड़ा खानदान, खाते पीते लोग, और तो और लड़का शादी के बाद सारा को फ्रांस लेकर जाएगा। क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी मैं ठीक हूँ। अगर नहीं तो मैं तुम्हें आज ऐसी खबर सुनाऊंगी कि तुम खुश हो जाओगी। जी बताइए। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़े घर का रिश्ता आया है। खुदा ने मेरी बच्ची की सारी जिंदगी की महरूमियां एक ही बार में दूर कर दी हैं, लेकिन मुझे कोई महरूमी नहीं। परियो जैसी मेरी बेटी ने बिन बाप के सारी जिंदगी गुजार दी। ये तो खुदा भला करे अहमद भाई का।
उन्होंने बहन और भांजी का साथ दिया। बेटा तुम खुश नहीं हो? आपसे किसने कहा? मैं तो खुश हूं। आप खुश हैं तो मैं खुश हूं। अच्छा बेटा, मैं जरा किचन में काम देख लूं। मुझे तो लगता है आज मेरी सारी दुआएं सुनी गई है। अम्मी, दुआएं तो सारी सुनी जाती हैं, बस कबूलियत के वक्त का फर्क होता है। आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे आपकी लॉटरी लग गई हो। सारी जिंदगी इन दोनों माँ बेटी का बोझ हम लोगों ने उठाया और अब आला खानदान में शादी भी करवा रहे हैं आप। हमें क्या मिला? समझो कि लॉटरी खुल गई है। ये जो शफीका खानदान है ये बहुत बड़ी आसामी है। रिश्तेदारी हो गई तो आना जाना लगा रहेगा। तोहफे ताइफ के सिलसिले शुरू हो जाएंगे। हमारे तोहफे हमारी बिसात के मुताबिक और उनके तोहफे उनकी शान के मुताबिक। वो लोग हमें भी तो अपने हम पल्ला करेंगे, नहीं तो सारा से मिलने हम फ्रांस चले जाएंगे। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्यों नहीं? अरे जिगर का टुकड़ा काट कर उनकी झोली में डाल रहे हैं, इतना हक तो बनता है ना। वाकई मजा आ जाएगा। बेगम, किस्मत ऐसे ही चमकती है। सारा पे हुआ सारा खर्चा सूद समेत वसूल नहीं किया ना तो नाम बदल देना मेरा। नाउ रिवॉर्ड दो। हाँ। देखें न्यूज में क्या आ रहा है। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। बिल्कुल, चाय के साथ कुछ और भी हो जाए तो। अरे लाऊंगी, क्यों फिक्र करते हैं। ये है मेरी बेटी सारा। आओ ना बैठो। माशाल्लाह, ये तो तस्वीर से भी ज्यादा प्यारी है। माशाल्लाह। खुशबू पिरोई सांसों में, धड़कन का तू विरद हुआ, बना ख्वाब तू जागे आँख में, मेरी रूह को तूने छुआ, कुछ याद ही नहीं अब, जाने रब है तू मेरा सब। बोले? क्यों, मेरी आवाज चेक करना चाहते हैं? गुड, कॉन्फिडेंट तो है आप। मेरे बारे में कुछ पूछना चाहेंगी? जी नहीं, जो पूछना है आप पूछ लें, क्योंकि हमारी सोसाइटी में लड़कियों से पूछा नहीं जाता, उनको बताया जाता। अच्छा, बड़ी अजीब रस्म है आपकी सोसाइटी में। हमारे यहाँ तो लड़की लड़के से पूछ दिया। खाना बनाना, कपड़े बर्तन धोना आता है ना। बेटा तुम कुछ देख क्यों नहीं रहे? खाओ कुछ। तुमने हाँ कर दी? जी माजिद भाई, कर दी मैंने हाँ।
क्योंकि अब थक गया हूं मैं। अब मजीद किसी नुमाइश में जाने की हिम्मत नहीं रही मुझ में। ये हमें कैसे रिवाजों ने जकड़ रखा है? जहां बेटे की शादी करानी हो तो दूसरों की बेटियों की बकायदा नुमाइश कराई जाती है। घर घर जाकर औरतों को देखा जाता है, किसी की बेटी की अच्छाइयां बुराइयां, चाल ढाल, खामियां खूबियां, यहां तक के रंग नस्ल पर बात करने से हम जरा सा नहीं हिचकिचाते। हमें जरा सा अजीब नहीं लगता जब बेटी की शादी के लिए हदें, पर्दा, शर्म, हया सब बलाए ताक रखकर सिर्फ किसी से पसंद करवाने के लिए उसके सामने पेश करते हैं? ये कैसा कल्चर है हमारा? अफसोस होता है माजिद भाई, ये देखकर बहुत अफसोस होता है कि अम्मी जान ने आज तक अपनी बेटियों को सर से स्कार्फ तक उतारने नहीं दिया, लेकिन किसी और की बेटी, उनका तो कोई पर्दा ही नहीं है अम्मी जान की नजर में। वो उनकी बेटी देखती हैं, उनके घर जाके खाती पीती हैं, जानमाज बिछाकर नमाज पढ़ती हैं, लेकिन वहां से निकलते वक्त इनकार करना भी नमाज की तरह अपना फर्ज समझती हैं वो। बात दरअसल ये है कि मेरा बेटा माशाल्लाह से जरा अच्छा गोरा चिट्टा है, खिलते हुए रंग का है, तो दुल्हन भी हम ऐसे ही चाह रहे थे, खूबसूरत और गोरी। आपकी बेटी का रंग तो बहुत सांवला है। बस फिर चलते हैं, हमें इजाजत दीजिए। खुद अच्छे से अच्छे रिश्ते के लिए दूसरे घर का दरवाजा खटखटाती हैं और पिछले घर में सिर्फ मायूसी छोड़ जाती हैं। क्या ऐसी जगह पड़ी गई नमाज से खुदा खुश हो जाएगा जहां खुदाई की आंखों में अम्मी जान आंसू छोड़ जाती हैं इतने? अल्लाह हमारी नमाजें कबूल करेगा, हमारे सजदे, हमारे फर्ज। यही तो अलमिया है यार। दिन में 5 फर्ज नमाजें पढ़ने के बाद हम ये समझ लेते हैं कि हर गुनाह माफ, अब जन्नत वाजिब हो गई हम पर। बस इसी गुरूर में दोज़ख बना देते हैं दूसरों की जिंदगी। यार हमारी मिसाल तो उस तालिब इल्म जैसी है जिसे 6 साल की उम्र में थप्पड़ मार मार के नमाज पढ़ाई जाती है, और 60 साल गुजरने के बाद भी वो एक नमाज भी वैसी अदा नहीं कर पाता जिसका खुदा ने हुक्म दिया है। न तकवा रहा और न फलाह की रहा। बस ऐसे ही है हमारी सोसाइटी। ये कल्चर नासूर बनता जाएगा, बेटियों की नुमाइश होती रहेगी और बेटों की पेशी। नहीं माजिद भाई, मैं नहीं बनूंगा ऐसे कल्चर का हिस्सा, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में कौन आएगी, कैसी होगी, मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है। अगर परवाह है तो सिर्फ इस बात की कि मैं उसे रूना की जगह कैसे दूंगा, कैसे करूंगा उस लड़की से इंसाफ जो मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आएगी। इस सब के बावजूद तुमने हाँ कर दी। हाँ हो गई तो क्या करें, सोग बनाएं क्या बैठ के, मातम करें हम। रूना की शादी जैन से नहीं हो सकती तो मैं कर दें जैन की किसी और से शादी, हम क्या कर सकते हैं। चांदी, अगर तुमने गुलाम सुगरा की नौकरानी से उनके घर की रिपोर्टें लेनी बंद नहीं की ना
तो मैं तुमसे तुम्हारा मोबाइल फोन छीन लूंगी और तोड़ दूंगी। वो आप जिब्रान को दूध पिला देंगी या मैं ले जाऊं? गर्म हो जाए तो दे देना। सुनो, रूना से जैन के बारे में कोई बात नहीं करनी तुमने, वरना उसे बहुत दुख होगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूं? सबको सफेद गाड़ी में रखवाइएगा, जल्दी से रखवा दें, जरा एहतियात से। बतूल जल्दी करो, देर हो गई बहुत। अल्लाह मेरे भाई की खुशियों को बुरी नजर से बचाए। किसी की नहीं लगेगी आपी, भाई जिस तरीके से मुंह लटका के बैठे किसी की नजर नहीं लगने वाली। तुम्हारा हंसी मजाक हो गया तो चले, 2 फोन आ गए। अच्छा चले, वो रस्म का दुपट्टा रख लिया आपने? रख लिया भाई, जल्दी करो। वैसे मैं काउंटर पर खड़ा खड़ा ये सोच रहा था कि उस लड़की से तुम उसकी मजबूरियों से मुतासिर होकर शादी नहीं कर रहे, बल्कि उसकी
कोई और वजह भी है? और क्या वजह? थोड़ी थोड़ी रूना जैसी लगती है ना, इसीलिए हाँ की ना तुमने? नहीं माजिद भाई, रूना जैसी कोई और नहीं हो सकती। क्यों भाई, उसमें ऐसी क्या खास बात है? पता नहीं, शायद उसमें कोई खास बात थी ही नहीं। याद है जब तुम फ्रांस से आए थे तो बिल्कुल एक मशीन की तरह थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो रोजाना सुबह शेव बनाना नहीं भूलता। तुमने कभी किसी सूखे दरख्त से ताजा कोम्पल को फूटते देखा? मैंने देखा। रूना के बिछड़ने के बाद तुम्हारे अंदर से मोहब्बत की कोम्पल को फूटते देखा है, जिसने तुम्हारे वजूद को हरा भरा कर दिया। जब तुम आए थे तो 2 और 2 को 4 कहते, अब या 3 कहते हो या 5 कहते हो। इसी को तो इश्क कहते हैं मेरे दोस्त। इवन अब तो तुम फ्रांस में रहने के भी काबिल हो गए हो, उन्हीं मुसव्विरों की तरह जो खड़े खड़े आदमी की तस्वीर बना देते। आप ही आपके बारे में ठीक कहती हैं, आप कभी कभी बहुत अजीब बातें करते हैं। तुम्हारी आप ही के ख्याल में मैं अजीब बातें नहीं करता, अहमकाना बातें करता। वैसे एक पते की बात बताऊं, अगर बंदे को इश्क मिल जाए ना तो मेरी तरह या तो चपड़ासी बन जाता है, और अगर ना मिले तो तुम्हारी तरह वली। माजिद भाई आप क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। अरे ये इश्क सबसे पहले समझ कोई तो खा जाता है मेरी जान, ऊपर से तुमने अपने ऊपर खाना पीना भी हराम किया। ये यहाँ का स्पेशल बर्गर है, नहीं खाओगे तो पछताओगे, क्योंकि मैं रोजाना तुम्हारा गम शेयर करने के लिए तुम्हें यहाँ बार बार लेकर नहीं आऊंगा। खाओ। मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। इश्क की एक और भी निशानी है, या तो आदमी बिल्कुल वॉशरूम नहीं जाता या बार बार जाता है। पहचाना नहीं मुझे? वही डांस पार्टी, याद नहीं है तुम्हें? कौन सी डांस पार्टी? अरे यार वही जो डांस पार्टी में हम चले थे साथ, डांस किया था। चलो आ जाओ, बैठो बैठो। अच्छी जबरदस्ती है? हाँ जबरदस्ती है, चुपचाप गाड़ी में बैठो वरना उठा के ले जाऊंगा। अरे तुम्हारे साथ डिस्को में थोड़ा सा डांस क्या कर लिया? तुम तो गले पड़ रहे हो। तुम्हारी इन तड़ियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी? हाँ चलो आ जाओ। छोड़ो, तुम पागल हो गए हो क्या? कौन हो? देखो आगे मत बढ़ो। आगे नहीं बढ़ो? क्या कर लोगी? हाँ मैं कह रही हूँ वहीं रुक जाओ। क्या कर लोगी बोलो? बेशर्म बेहया, घर से शॉपिंग का बहाना करके निकली थी ना, और यहाँ गैर मर्द से बातें कर रही हो। तुम क्या मेरी बीवी से बातें कर रहे हो? सॉरी वो हाँ निकलो निकलो। आई एम सॉरी, वो मुझे गड़बड़ का अंदाजा हो गया था। वो एक्चुअली क्या है ना, वो भाई और कजन वाली स्टोरी बड़ी फेक हो गई है, तो मैंने खुद को तुम्हारा शौहर कह दिया। ये तो मेरे साथ अक्सर होता रहता है। कौन सी शौहर वाली बात? नहीं नहीं, मैं तो स्ट्रिंगम की बात कर रही थी। डिस्को में इसके साथ थोड़ा सा डांस क्या कर लिया, हाँ में गले पड़ रहा था। अभी अच्छा हुआ सुकून से चला गया, वरना इतनी जोर से घसीटती ना कि सारी जिंदगी याद रखता। जी जी, आप तो अच्छी भली सुल्ताना डाकू हैं, मैं ऐसे ही हीरो समझ के बीच में कूद पड़ा है ना। अच्छा रूना का फोन वोन आता है लंदन से? भाईजान, खुदा की रहमत से मेरी बच्ची के नसीब खुल गए। हाँ, हमें अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि आगे भी नसीब अच्छे हो। आमीन। बेटा तुम भी तो देखो, तुम्हारे ससुराल वालों ने कितने प्यारे सूट दिए हैं। ये जेवरात देखो बेटा। जी बहुत अच्छे।
चलो, तुमसे मुझे कुछ काम है, चलो। अच्छा ये ले लो ना। 2-2 सूट वो सबके लिए देकर गए, और तुम? मामू, मुमानी पर ये कलर बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये पसंद है तो आप ले लें। चले। अम्मी बस भी करें, मुझे कुछ नहीं होने वाला। तुम चुप करो, तुम्हें नहीं पता अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत होती है और बच्चे नजरे बद से बचे रहते हैं। तुम्हें क्या पता किसी की बदनजर ये सब कुछ बर्बाद ही ना कर दे। बहुत डर लगता है बेटा। ये सब रहने दो, मैं समेट लूंगी। तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। जी अम्मी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। आप मेरी वजह से अपनी उलझने क्यों बढ़ा रहे हैं माजिद भाई? जो हो रहा है होने दे। अगर एक निकाह करने से सारे मसले हल हो जाएंगे तो हो जाने देने का। तो तुम्हारा ख्याल है कि निकाह करने से तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे? रूना की मोहब्बत से पीछा छुड़ा लोगे? नहीं, ना कुछ बोलना और ना ही कुछ करना। ये जो तुम्हारी आंखों में तैरता पानी है ना, ये काफी है तुम्हारे इरादों को धोने के लिए। और जैन, अगर तुम्हें ये खुशफहमी लाहक है कि ये निकाह तुम्हें रूना की मोहब्बत से फरार की गली दिखाएगा, तो बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी। इतनी भूल भुलैया मिलेगी कि सारी जिंदगी रास्ता नहीं ढूंढ पाओगे। और यार, जिससे तुम सारे मसलों का हल समझ के ला रहे हो ना, तुम उसके लिए खुद एक मसला बन जाओगे।
क्या करूं मैं माजिद भाई? आप ही बताएं मैं क्या करूं? मान लो यार, इकरार कर लो अपनी मोहब्बत का जो तुम्हें रूना से हो गई है। इस एक बात को मान लेने से सारे मसले हल हो जाएंगे तुम्हारे। अच्छा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तुम्हें इन 2-4 औरतों से लड़ना पड़ेगा ना, तो लड़ लेना यार। अरे लोग तो 1-2 हजार के मोबाइल के लिए लड़ पड़ते हैं यार, जान दे देते हैं, मजामत करते हैं। तुम अपनी मोहब्बत के लिए नहीं लड़ रहे। किस मोहब्बत के लिए लड़ूं मैं माजिद भाई? वो मोहब्बत जो रूना को खो देने के बाद उससे हुई, या वो मोहब्बत जो हो जाने के बाद खो दी? वाह ज़ैन, मोहब्बत की आंधी का एक थपेड़ा लगा और तुमने पाने से खोने तक का सारा सफर तय कर लिया। अभी तो मुसाफतें शुरू हुई हैं यार। ये बीच रास्ते में खैमा लगाने की कोशिश मत करो। मोहब्बत के मुसाफिर इस तरह इतनी जल्दी पड़ाव नहीं डालते। कैसा पड़ाव माजिद भाई? मेरे तो पैर ही जमीन पर नहीं लग रहा है। खैमों के लिए खूंटे का गढ़ूंगा मैं। अच्छा, इसलिए तुम अपनी मोहब्बत को सलीब पर चढ़ाने जा रहे हो और उस लड़की से निकाह करके उसे सती करने जा रहे हो? अरे यार, मोहब्बत का तो एक मजहब रखो। मैं अगर कोई मुंसिफ होता ना तो मैं मोहब्बत के निसाब से बाहर निकाल देता। ज़ैन, मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत किसी बेवजू नमाजी की नमाज जैसी लग रही है, जिसे वो पढ़े जा रहा है, ना उसे निसाब का पता और ना ही निजाम का। और ज़ैन, तुम्हें इस नमाज का सवाब तो क्या गुनाह भी नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हारी मोहब्बत का अलम यही है, ना तुम्हें गुनाह का पता है और ना तुम्हें सवाब का अंदाजा। चलो, गुनाह सवाब की लज्जत ना सही, सजा का मुर्तकिब तो हूं। नहीं, कोई सजा नहीं मिलेगी। सजा उस लड़की को मिलेगी जिससे निकाह करके लेकर आओगे तुम। सजा रूना को मिलेगी जो कहीं बैठी अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। रूना? पर वो तो चली गई थी माजिद भाई। उसने आपको फोन किया? कुछ कहा उसने? मेरा पूछा? नहीं, अंजू मिली थी रेस्टोरेंट के बाहर। उसने बताया रूना के बारे में। कहाँ है माजिद भाई? रूना कहाँ है? सच बताओ, तुम कहाँ चले गए थे? तो ड्रेस का नहीं पूछेंगे? अंजू, तुम यहाँ? पूरी बारात आई है, बच निकलने का कोई चांस नहीं। अगर कोई तुम्हारा हाथ थाम कर इन वादियों से दूर 7 समंदर पार तुम्हें ले जाए। जिसे आप 7 समंदर पार ले जाना चाहते हैं, वो एक रात एक दरिंदे के साथ भी गुजार कर। मुझे तुम आधी मुजरिम लगती हो, लोगों के दिल तोड़ने वाली मुजरिम। आप मेरा साथ देने की बजाय रूना के बारे में मुझे बदगुमान कर रहे हैं। मुझे आवाज देने वाला अब खुद मेरा गला दबा रहा है। हैरत हो रही है मुझे। एक बार सोचा है बदबख्त तू किस शान से, किस मान से तू जन्नत में दाखिल हो रहा। दिल मुनकिर हुआ।